या बैकएंड एपीआई तो बना दी थी हमने और फ्रंट एंड पे हम लोग ये एपीआई को कॉल करने के स्टेप्स क्या हैं एंगुलर में। फर्स्ट स्टेप है क्लास बनाई थी कल आपने मॉडल फोल्डर और उसके अंदर एम्प्लॉय डॉट टीएस होता है टाइप स्पेस एक। तो ये देख लो एक बार पूरे स्टेप सीखे थे एपीआई को कॉल करना। एपीआई को एंगुलर में कॉल करने के स्टेप्स क्या है। अब वो एपीआई चाहे जावा में बनी हो चाहे पाइथन में बनी हो आपने बनाई है बच्चे कॉल करने का तरीका सेम। सबसे पहला क्या करोगे एक आपने मॉडल फोल्डर के अंदर ये बनाई थी क्या लिखी थी कमांड एमजी जनरेट क्लास और आगे क्लास का नेम होता है। लेकिन अगर वो क्लास का नेम सेम कहीं हो तो हमने फोल्डर बना दिया तो आगे लिख दिया मॉडल्स स्लैश क्लास का नेम और ये बन गई होगी एम्प्लॉय मॉडल डॉट टीएस क्योंकि एम्प्लॉय डॉट टीएस ऑलरेडी है तो ये आपने कल क्लास बना ली। और ये एक्सपोर्ट क्लास एक्सपोर्ट का मतलब बाहर एक्सेस कर सकते हैं क्लास का नेम जो भी होगा और ये वेरिएबल आईडी नेम एड्रेस सैलरी। एक अगर आपको डाटा टाइप नहीं देनी है तो एनी लिख सकते हैं एनी में हम कुछ स्टोर कर सकते हैं। तो अभी ये नंबर दे दी नेम एड्रेस और सैलरी और ये कंस्ट्रक्टर है इसमें कंस्ट्रक्टर ऐसे बनता है और यहाँ पे ये वैल्यू क्या कर दी हमने इनिशियल तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फर्स्ट स्टेप में अगर आपने नेशनल पार्क की एपीआई का बैकएंड बना हो ये बनी है उसको यूज करना है तो उसमें दो मॉडल बनानी पड़ेगी नेशनल पार्क और ट्रेल। तो रूल याद रखो कितने मॉडल बनाने पड़ेंगे दो एक ट्रेल और एक नेशनल पार्क। मैंने एक बनाया एम्प्लॉय क्योंकि फ्रंट एंड जब बनाते हैं बच्चे तो उसका बैकएंड के साथ रिलेशन होता है। अगर बैकएंड में 5 मॉडल से डाटा आ रहा है तो 5 बनाने पड़ेंगे एम्प्लॉय स्टूडेंट पार्टनर। अब चीज को समझो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है सर्विस बनाना। सर्विस कैसे बनाई थी एंटी जनरेट सर्विस और आगे फोल्डर का नाम सर्विस और आगे एम्प्लॉय। तो ये बनाया होगा ये सर्विस और ये आपने बनाया एक और ये आपकी बन गई एम्प्लॉय सर्विस। ये आप एक्सपोर्ट क्लास एक्सपोर्ट एज ए पब्लिक एम्प्लॉय सर्विस यहां पे हम एपीआई को कॉल कर रूल याद है नेशनल पार्क मॉडल बनाया ट्रेल मॉडल बनाया। अब उनको कॉल करने के लिए दो सर्विस नेशनल पार्क सर्विस और ट्रेल। तो ये सर्विस कौन सी बना रहे थे एम्प्लॉय सर्विस ठीक। अब जब हम एपीआई को ASP.NET Core में कॉल करते थे तो HTTP क्लाइंट फैक्ट्री इंटरफेस यूज करते थे। याद करो HTTP क्लाइंट फैक्ट्री HTTP क्लाइंट फैक्ट्री ये हम लोग यूज करते। तो HTTP क्लाइंट फैक्ट्री और यहां पे यूज किया HTTP क्लाइंट बस ये था। तो ये इसका कंस्ट्रक्टर बनाया और ये कंस्ट्रक्टर के तो प्राइवेट बताइए ये आपने वेरिएबल का नाम जो रखना चाहो और ये HTTP क्लाइंट आपकी बनी हुई क्लास। तो याद क्या ASP.NET Core में हम इंटरफेस यूज करते थे HTTP क्लाइंट फैक्ट्री
यहाँ यूज हुआ HTTP क्लाइंट और ये HTTP क्लाइंट ऊपर इंपोर्ट हो गया। कहां पे था ये देखो common/http। ये पैकेज हमने नहीं इंस्टॉल किया, जब आपका एंड्रॉइड CLI होता तब अपने आप इंस्टॉल। आप इसको रखो, API को कॉल करना आता है डॉक्यूमेंट कोड में, एंड्रॉइड में कॉल कर रहे हैं स्टेप्स। उसके बाद ये बनाया था गेट ऑल एम्प्लॉय ऑब्जर्वेबल। यहां पे ये रिटर्न टाइप है, ये एनी लिखा हुआ। एनी का मतलब क्या है, हम लोग कुछ भी रिटर्न कर सकते हैं, स्ट्रिंग, इंटीजर, एरे, कलेक्शन, यही मैंने बताया। और ये रिटर्न HTTP client डॉट गेट और एनी में कुछ भी आ सकता है। और ये आपका बच्चे क्या है, API का URL। अब ये URL जावा की API का भी हो सकता है, पाइथन का हो सकता है, PHP का भी हो सकता है। अब हम लोग इसी में आगे बाकी बनाते हैं। ये तो हो गया था आपका किसके लिए, गेट ऑल एम्प्लॉइज। ठीक, हम यहां पे क्या कर रहे हैं, API को कॉल कर रहे हैं। तो अब यहां पे सेव एम्प्लॉइज, एक, और इसमें हम लोग एक पैरामीटर पास करेंगे एम्प्लॉय टाइप का। देख लो क्या नाम है उसका, एम्प्लॉय। क्लास का नाम क्या है, एम्प्लॉय मॉडल। ये देखो यही है ना एम्प्लॉय मॉडल। वेरिएबल फिर कैसे होता, वेरिएबल का नाम आगे क्लास का है, और उसके बाद रिटर्न टाइप वेरिएबल, और यहां पे एनी। आप इसकी जगह एम्प्लॉय भी लिख सकते हो एनी की जगह, क्योंकि एम्प्लॉय होगा सेम अपडेट, बट एनी बता दिया कि कुछ भी आ सकता है। और यहां पे क्या रिटर्न करेंगे, रिटर्न HTTP क्लाइंट, दिस अपने आप आ गया, डॉट पोस्ट, और रिटर्न टाइप एनी, यही देनी जो यहां पे दी होगी। और डबल कोट्स में क्या दोगे, URL, यही URL होगा सेम। और ये कहां से उठाया होगा, API आपने बनाई है, तो हमने ये लास्ट टाइम बनाई नहीं, याद करो, उसको भी ओपन कर दो। URL वहां से मिल जाएगा, तो वही है ऊपर वाला ये। एक यही है, तो यहां पे पता है ट्राई आउट, कोई भी एग्जीक्यूट, यहां से URL कहां पे है, ये होता है रिक्वेस्ट URL, यहां से ले लो। ये URL लिया और यहां डबल कोट्स में पेज, कोर्स लिखा है, तो यहां पे से क्या करना है, कॉमा इम्प्लॉय, ये सब ओके। बस ये एंड पॉइंट देख लो, गेट पोस्ट पुट डिलीट, और ये आपका बन। अब ऐसे ही आप बनाओगे किसके लिए, अपडेट एम्प्लॉय। तो स्टेप्स याद रखो, पहले आपने मॉडल बनाने हैं,
मे बी 1, मे बी 2, मे बी 10, मे बी 20। उसके बाद इतनी ही सर बस। सेव एम्प्लॉई, अपडेट एम्प्लॉई। एक काम करना, रिज्यूमे बना लेना, आज ही अपने साथ रख लेना। 3-4 कंपनीज हैं, उनको बच्चे चाहिए हैं, तो हो सकता है कि कोई कंपनी आए, इंटरव्यू देखे, तो उनका जो होता है फाइनल राउंड वो अपने कहीं लेते हैं, पर नेशनली जो है वो यहाँ पे टेस्ट जो भी होते हैं। सैटरडे को मैं भी टेस्ट लूंगा अपनी कंपनी के लिए। ये कंपनी कोशिश कर रहा हूँ बात कर ले तो ये वो कंपनी के बच्चे जहाँ हमारे स्कूल्स पहले काम कर रहे होते हैं, अच्छे काम कर रहे थे, तभी दोबारा आते हैं। अपने को सिर्फ ये लालच होता है, पहला इंटरव्यू हमने यहाँ पे बच्चे ठीक थे, लालच होता अपना अपना, तो वो जो है ये ना सोचना बड़ी रिक्वायरमेंट आ गई है, तब तक है जब तक यहाँ पढ़ रहे हो। अदरवाइज लोग इतनी रिक्वायरमेंट और मार्केट के अंदर है। अब ये अपडेट, ये पुट, बस एक रिज्यूमे आज ही बना देना, मतलब कहने का जिसने जितनी ज्यादा प्रैक्टिस की उतनी कम कॉपी बनाए रिज्यूमे की, जिसने जितनी कम प्रैक्टिस की उतनी बना देगा। नया वो तो 15 कॉपी बनाने वो भी कम है, तो रोज 7-8 घंटे बनाते हैं, वो तो 2 भी बनाने चल जाएगा। 3 बार प्रैक्टिस की है, प्रोजेक्ट जो बनाया है वो भी 3-4 बना ले तो भी काम चलता है। इसलिए स्मॉल स्केल काम जो बच्चे, किसी को 2 बच्चे चाहिए, किसी को 3 चाहिए, किसी को 5 चाहिए, तो ये नहीं कि जो हमने सेलेक्ट नहीं किया उनको नहीं आता है, बस चाहिए ही, उनकी रिक्वायरमेंट है। तो इसलिए अपडेट एम्प्लॉई, उसके बाद डिलीट, तो यहां पे क्या लिखोगे, डिलीट, और यहां क्या पास करोगे, आईडी, डेटा टाइप, नंबर, और यहां पे डिलीट, और ये यूआरएल कैसे पास करना है, स्लैश प्लस आईडी, यही पास करना यूआरएल से। आईडी हम यूआरएल में पास करते हैं ना रीड के लिए। लो तो ये सर्विस तैयार हो गई है, तो फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, मॉडल बनाने। सेकंड स्टेप क्या है, सर्विस। अब थर्ड स्टेप क्या होगा, इस सर्विस को कॉल करना है ऑन एप्रोप्रिएट मॉडल। अब मैंने एम्प्लॉय का बनाया और डिजाइन, तो एम्प्लॉय वाले पेज पे कॉल कर, ऐसे ही मान लो कल को स्टूडेंट की सर्विस और स्टूडेंट पे कॉल कर, तो चलो सैटरडे को रेगुलर क्लास भी ले लेंगे और टेस्ट भी ले लेंगे, काम नहीं किया।
चले आगे। अब आ जाओ एम्प्लॉय, बन गया एम्प्लॉय मॉडल, एम्प्लॉय सर्विस, एम्प्लॉय कंपोनेंट। ऐसे ही स्टूडेंट मॉडल, स्टूडेंट सर्विस, ऐसे ही नेशनल पार्क मॉडल्स, नेशनल पार्क सर्विस, नेशनल पार्क कंपोनेंट। अब आ जाओ आप यहां पे, ये एम्प्लॉय का बनाया और ये है एम्प्लॉय डॉट टी। यहां पे आपने एक कॉल किया हुआ, ये देखो ये बनाया था एम्प्लॉय लिस्ट। पहले डिस्प्ले वाला देख लेते हैं। ये आपका एरे है, देख लो कैसे बनता है। एम्प्लॉय, ये स्क्वायर ब्रैकेट और ई। आप यहां पे एम्प्लॉय मॉडल का एरे बनाना है तो ऐसे लिख सकते हैं, एक ही बात, एरे लिख लो, एरे में लिख दिया जाए। एक ये एरे, अब उसके बाद ये कंस्ट्रक्टर ने किसको कॉल किया, सर्विस। किसको कॉल किया, सर्विस। कोई एम्प्लॉय सर्विस, ये ऐसे कॉल होता है। अब यहां पे ये फिर क्या बनाया हमने, गेट ऑल, यही बनाया हुआ। और ये जो गेट ऑल है ये अपने आप कॉल होना चाहिए, तो ये एनजी ऑन इनिट। एनजी ऑन इनिट क्या है, ये अपने आप कॉल होता है जब ये कंपोनेंट लोड ऑन इनिशियलाइजेशन। और यहां पे कॉल कर लिया गेट ऑल, अलर्ट को वैसे ही मैसेज ये अपने आप कॉल। और ये देखो ये गेट ऑल, ये बने कैसे कॉल किया, एम्प्लॉय सर्विस, और उसके अंदर क्या बनाया हुआ, गेट ऑल एम्प्लॉय। ये कर चुके आप लोग। और ये सब्सक्राइब। और उसके बाद जब ये गेट ऑल एम्प्लॉय कॉल होगा, तो ये ना गेट ऑल एम्प्लॉय, ये किसको कॉल कर रहा है, ये वही तो हुआ। अब जो इसके बदले में रिस्पांस आएगा वो इसमें आ जाएगा। और उसको स्टोर कर लिया जो ये एम्प्लॉय लिस्ट ऊपर वेरिएबल है। अब वो डेटा किस में आ गया, इसमें। कंसोल डॉट लॉग किसके लिए होता, प्रिंट करने जैसे। कंसोल में प्रिंट करके देखना है डाटा है कि नहीं तो इसको कोई लिखना जरूरी नहीं। अगर इसमें कोई एरर है तो यहां जाएगा, और ये कंसोल डॉट लॉग, एपीआई नॉट कैच, कुछ भी आप ऐसे देख सकते हैं। कंसोल डॉट लॉग का कहां एरर आता है वो दिखाता हूं, एक बस हो गया। अब जैसे रन करो, एक काम करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाओ और ng sar -open, और ये हम पे अब एम्प्लॉय पे क्लिक किया। जैसे क्लिक किया देखो ng ऑन इनिट कॉल हुआ, और गेट ऑल एम्प्लॉय के लिए जो बनाया था उसे कॉल कर गेट ऑल। एक अब यहां पे डाटा नहीं आ रहा है, स्टैटिक डेटा है। ये कंसोल में देखो, राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट, तो कंसोल डॉट लॉग लिखा है, और ये कंसोल, और ये देखो एरे आ गया। तो वो देखो उस टेबल में दो रिकॉर्ड है, आईडी, नेम, एड्रेस और ठीक।
तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एपीआई बन गई, एपीआई कॉल हो गई और डेटा कहां आ गया, एम्प्लॉई लिस्ट। डेटा आया तभी प्रिंट हुआ ना ये। अब हम चाहते हैं ये डेटा, तो इसी एम्प्लॉय कंपोनेंट के एचटीएमएल में जाओ और ये मैंने टेबल बनाया था टी बॉडी, ये तो स्टैटिक डेटा डाला हुआ बच्चे, तो इस सारे को मैं डिलीट कर रहा हूं। ये लो कर दिया, कैसे डिलीट किया, अब ये खाली हो जाएगा। अब डाटा डाटाबेस से आना चाहिए। क्या करोगे, यहां पे पीआर लूप लगना है, तो कैसे, स्टार एमजी वो, ये लूप के लिए होता है। पीआर होता है वही टेबल रो, लोकल वेरिएबल डिक्लेयर करना है लेट, और ये वेरिएबल का नाम दे दिया एम्प्लॉई, और कहां से आएगा, एम्प्लॉई लिस्ट, जो ये वेरिएबल, इसका स्कोप यहां पे है लॉग। अब ये पीआर कितनी बार चलेगा, इतने एम्प्लॉई लिस्ट में हो, और एक एक एम्प्लॉई का डाटा इसमें आ जाएगा लोकल वेरिएबल के लिए। एम्प्लॉई डॉट नेम एड्रेस सैलरी नेम एड्रेस और सेल, ये देख लो। अब डाटा आ गया होगा, अगर ठीक है ये देखना है, डिस्प्ले नहीं हुआ है, ये भी बताता हूं क्यों नहीं, पहले लिख लो। और उसके बाद टीडी का टैग लगाओ, या फिर बटन, क्या लिखोगे, क्लास बीटीएन हाइफन इन्फो डेटा, टारगेट क्या आएगा, एडिट एम्प्लॉई, और डेटा टोटल क्या लिखेंगे, मॉडल, और यहां पे ये आपका एडिट। इसी तरह से इसका डिलीट बीटीएन हाइफन क्या लिखते हैं, चेंजर, और यहां पे डिलीट, या फॉन्ट मेसन यूज करना है तो क्या यूज कर लो, आई क्लास, क्या था, एफ ए हाइफन एडिट, और यहां पे क्लास एफ ए हाइफन क्रैश। डिजाइन में आप नजर मार लोगे, डाटा क्यों नहीं आ रहा है, इसके लिए बता दो, पहले ही ये तो खैर पुराना नहीं है, बस लूप लगा दिया। ये चीज है स्टार NG4, इसका इसमें एक भी लगता होगा, स्टार NG8, थोड़ा बहुत एक चीज पढ़ने तभी पढ़ना पड़ रहा है। अब क्या करो, जो डाटा डिस्प्ले नहीं हो रहा है उसके लिए क्लास ऐड करनी पड़ेगी, पहले ही करना पड़ता था, अब करना पड़ता है।
लूप देख लो कैसे लगा, टीआर लूप लगा दिया, एक अब आ जाओ एम्प्लॉय डॉट टीएस फाइल, एम्प्लॉय कंपोनेंट में जो डिस्प्ले नहीं हो रहा है, ये लिख लिया। तो ये आ गए यहाँ पे, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में आपको डिक्लेयर करना है प्राइवेट, ये वेरिएबल का नेम, ये आ गया। एक और ये ऊपर इंपोर्ट भी हुआ, देखना है ये देखो, एक कंट्रोल का स्पेस बार कर देना तो अपने आप ऊपर आ जाएगा। तो उसमें ऊपर कंट्रोल का स्पेस बार करते हैं तो आ जाएगा। ये देखो ना, कैंडिडेट में इसको हटा दूं, फिर कैसे हटाएं, क्या करोगे, तो ये कंस्ट्रक्टर में सीडीआर वेरिएबल का नेम है और रेफरेंस की आपकी क्लास, और उसके बाद आपने कहा लिखना है, ध्यान से देखोगे क्यों है, तो स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं हो रहा ना, आपने देखा होगा, डेटा तो आ चुका है, वो एम्प्लॉय लिस्ट में आपने कंसोल डॉट लॉग करके देखा है। ये पहले हमें नहीं करना पड़ता था, इसी वर्जन से नहीं करना पड़ता। अब यहाँ पे ये कैट कॉल बनाया हुआ, तो base डॉट cdr डॉट डिटेक्ट, ये लाइन यहाँ पे लिखनी है कैट कॉल के अंदर, और ये देखोगे आप एक बार, लिख लिया। एक बार को
enable to fetch API। जब वो बैकएंड वाला प्रोजेक्ट काम करेगा ब्राउज़र में क्या होगा, कोई डेटा नहीं आएगा, देगा एक्सपेक्ट एरर हो सकती है कंसोल पे गए, कहाँ नहीं मिल रहा है इसको। अच्छा NG4 नहीं मिल रहा है, ठीक, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो मैंने किया वो तो करना ही है, ध्यान से देखना। तो यहाँ पे NG4 जो हमने यहाँ HTML में लिखा है ये वाला, तो इसी के PS फाइल में जाओ और यहाँ पे इंपोर्ट के अंदर एक कॉमन मॉड्यूल इंपोर्ट करो, पहले हम देखते हैं एक बार, और एक फॉर्म्स मॉड्यूल। ये दो ऐड कर लो, कॉमन मॉड्यूल और फॉर्म्स मॉड्यूल। यहां पे इंपोर्ट करते हैं लोग, ये देखो इंपोर्ट बना हुआ है, और इस तरह से थोड़ा सा गैप चाहिए तो मार्किंग कर देना, बाकी बता फिर पूरा ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं सेव, और ये इंपोर्ट करने हैं बच्चे बटू, ठीक, NG4 उसमें होगा ना, तो सबसे बड़ा NG4, एक थोड़ा आइडिया था इसके लिए कौन सा ऐड करें, ठीक। तो ये था ना HTML में जाके यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन दे दो, ठीक। अब ऐड न्यू एम्प्लॉय, ये बात इतना कर लिया था, बस यहाँ पर हमने क्या लगाने हैं, टेक्स्ट बॉक्स। चलो अब एम्प्लॉय डॉट HTML में ही ये हम कर चुके थे, ये देखो आईडी दिया हुआ उसका न्यू एम्प्लॉय, ये हमने एड्रेस दे दिया था न्यू एम्प्लॉय, ठीक। अब हमने कोड लिखना था मॉडल, मॉडल के तीन पार्ट होते हैं, मॉडल हेडर, मॉडल बॉडी और मॉडल। अब आ जाओ मॉडल बॉडी, आपको डिजाइन से पता चल गया होगा, ये एक यहाँ तीन टेक्स्ट बॉक्स लगेंगे, क्या लगेंगे, टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे, एक तो वही सेम क्या लगाते हैं, डिव क्लास
कॉम हाइफन बोलो ग्रुप रो, ठीक। और उस रो में ये लेबल दे दिया क्लास, एक कॉल हाइफन 4 ऐसे भी लिख सकते हो, और यहां पे आ जाएगा नेम। बच के 8 कॉलम, तो ऐसे भी लिख सकते हो सारा कॉल हाइफन ए, और 8 कॉलम में क्या आएगा, इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम जरूर देना जिससे हम इसे एक्सेस करेंगे, और ये नेम वही रख लेना जो कॉलम का नेम। क्लास क्या लिखेंगे, कॉम हाइफन कंट्रोल। पहले एक बार इतना ही नजर मारो, ये नेम। अब इस नेम के आगे क्या आना चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स आया नहीं, वहां आया था नहीं, नहीं। टाइप टेक्स्ट नेम, एक आपका प्लेस होल्डर होता है, इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं एंटर नेम। आ गया एक, जिन बार बार को लिखा हो ना ऑटो कॉल उसको हटा देंगे, फिर छोटा मोटा ही आ रहा है प्रॉब्लम। बस अब ये देख लो, ये अगर मैं बोलूं इस पे क्लिक किया, मैं चाहता हूं इस पे क्लिक करे, पॉइंटर इसमें अपने आप आ जाए। लेबल पे क्लिक करने क्या करते हो, तो इसका आईडी दे दो txt नेम, और यहां लेबल में क्या लिखना है, और आईडी क्या है, txt नेम। आ गया, यहां पे आ गया ना, तो ये बस ये हो गया बच्चे किसके लिए, नेम के लिए डिव लग गया। अब क्या करो, यही डिव कॉपी कर लो, और यहां पे एड्रेस, और यहां पे एड्रेस, यहां पे एड्रेस, और यहां पे एड्रेस। अब इसी तरह से एड्रेस के बाद सैलरी, तो सेम बस एक लिख लो, सेम रिपीट हो जाए। तो यहां पे सैलरी txt सैलरी
इनपुट टाइप टेक्स्ट की जगह क्या कर दो, नंबर, और यहाँ पे सैलरी, और यहाँ पे भी सेल्स, और एंटर क्या आएगा, रिफ्रेश किया, ये नंबर है ना, तो ये देखो अपने यहाँ ऐसा एक, तो ये 3 ही हमने क्या लगाए, टेक्स्ट बॉक्स एक। अब उसके बाद एक टेक्स्ट बॉक्स लगा दो बच्चे, रिपीट हो जाएगा। अभी इतनी प्रैक्टिस तो हमारी है। पहले हम लोग ये तो कौन सा तो एचटीएमएल, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट, इसमें कोई फर्क नहीं होता जिस मर्जी लैंग्वेज में काम करो। अब उसके बाद ये देखो मॉडल फुटर पे आ जाओ, ये देखो ये बटन किसका लगा हुआ, ये क्लोज का है और ये सेव, यहां बाद में सेव का लिख लिया। ठीक, जैसे ये देखो तो मैंने कुछ नहीं चेंज किया, ये देखो क्लोज पे क्लोज हो रहा है, सेव। तो मैं चाहता हूं सेव भी होने के बाद क्लोज हो जाएंगे, इसमें साथ में क्लोज का कोड लिख दो। सेव में क्या लिखना है, डेटा डिस्मिस, ये क्लोज का कोड ये है, ये मॉडल को क्लोज करना। अब क्या होगा, सेव होने के बाद भी ये क्लोज। ठीक, ये देखो क्लोज, एक, तो ये आपका बन गया। अब एडिट में भी यही बनेगा, सेव आप क्या करो, यही पूरा मॉडल, ये रवि, इसी को कॉपी कर लो और यहाँ पे इसके नीचे इसको ही पेस्ट कर, एडिटर बनेगा ना, सेव पेस्ट कर दिया। वही चीज है, कुछ नहीं चेंज कर रहा, बस क्या चेंज करूंगा, आई न्यू एम्प्लॉय की जगह क्या आ जाएगा, एडिट एम्प्लॉय, और टाइटल चेंज हो जाएगा एडिट एम्प्लॉय, बाकी तो सेम रहेगा। ये देख लो क्या मीनिंग हुआ, ये देखो एडिट पे क्लिक करो, आगे एडिट एम्प्लॉय, बाकी तो सेम ही होगा। तो ये तो हो गया डिजाइन वाला, बस बन गया, असली सेव तो भी हुआ ही। सेव कब होगा, ये चारों टेक्स्ट बॉक्स हमें एक्सेस करने आएंगे, फिर इनका डेटा एपीआई को पास करना, सेव तो तभी होगा। ये तो डिजाइन है बच्चे, ये आप कॉपी पेस्ट करो जिस मर्जी लैंग्वेज में सेव चले, यहां आईडी दिया और ये। तो अब आप नई चीज सीखो, सबसे पहले न्यू एम्प्लॉय। आप देखो हर लैंग्वेज का अपना अपना कंसेप्ट है। जैसे हम लोग जो ASP.NET कोर में टेक्स्ट बॉक्स को एक्सेस करना है तो फाइंड करने के लिए क्या लिखते हैं, ASP4, उससे पता चलता है कौन सा कॉलम है, करेक्ट। उससे पहले कहीं हम लोग वो लैम्डा एक्सप्रेशन यूज करते थे, कहीं आईडी कहीं नहीं। अब इसका अपना तरीका है, अब इसका क्या तरीका है बाइंड करने का, ये चीज समझो। जैसे सबसे पहले नेम, ये नेम के लिए टेक्स्ट बॉक्स लगा, तो यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट, उसके अंदर राउंड ब्रैकेट, और यहां पे लिखना है एनजी मॉडल। ये है बाइंड करने के लिए। ये जो एक राउंड ब्रैकेट लगाई और स्क्वायर डबल लगी है, इसे कहते हैं टू वे बाइंड, यानी इससे डाटा आएगा भी और जाएगा।
डबल ब्रैकेट लगाई है, टू वे बाइंडिंग है, राउंड, अगर एक राउंड ही लगाऊंगा तो सिंगल से जा सकता, आ नहीं सकता, लेकिन इस टेक्स्ट बॉक्स में डाटा सेव भी होगा, एडिट में डिस्प्ले भी होगा, डेटा कहां से आएगा, तो यहां पे तो एक चीज है, हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे अभी ऊपर, न्यू एम्प्लॉय डॉट नेम। ये वेरिएबल कहां डिक्लेयर करना है, पहले ये एम्प्लॉय की टीएस फाइल में जाओ, जहां हमने ये एक एरे का डिक्लेयर किया हुआ, वहां पे न्यू एम्प्लॉय, और वो किस टाइप का होगा, एम्प्लॉय मॉडल, जैसे हम लोग करते हैं ऐसे। क्लास का ऑब्जेक्ट देख लो, इसी तरह एक और डिक्लेयर कर लो, बाद में एडिट के लिए भी चाहिए होगा, ये दो नए वेरिएबल जैसे हम सिंपल डिक्लेयर करते, देख लो कैसे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते, ये सीखना और क्या है, ही और बाकी तो पता ही है। अब ये न्यू एम्प्लॉय हम एक्सेस करेंगे, एडिट वाले में एडिट एम्प्लॉय, इस पूरी एप्लीकेशन को आपने कंप्लीट करना, इसमें बॉन्ड रिलेशनशिप कर्सर सारा कुछ लगा दोगे, मैं तो वो करवा रहा हूं, तो आपको थोड़ा मुझे बताना पड़ेगा। इसके बाद असली एप्लीकेशन शुरू करेंगे, टेक्निकल होगी थोड़ी सी, उसमें जेडब्ल्यूटी भी है, उसमें आइडेंटिटी ब्रेकर भी है, दोनों चीजें पहले पढ़ ली, ठीक है। अब HTML में जाओ, वहां लिखो न्यू एम्प्लॉय डॉट नेम, न्यू एम्प्लॉय डॉट एड्रेस, न्यू एम्प्लॉय डॉट सैलरी, और एडिट में क्या होता है, एम्प्लॉय डॉट एडिट, एम्प्लॉय डॉट एडिट। तो अब आप इसके HTML में आ जाओ वापस, तो यहां पर है, अब सेव चीज, ये एड्रेस में, और सेम चीज कहां पे, सेल, ये बाइंड, जैसे आप ASP4 लिखते थे ना, इसमें ये लिखते हैं, रेक्ट में कुछ और लिखते हो, नाइन बन गया, टेक्स्ट को एक्सेस करनी है बच्चे, तो उसके लिए NG मॉडल, और ये NG मॉडल में MODEL याद रखें, AL नहीं है, AL वाला तो डिजाइन वाला होता है। अब इसको हमें जब भी कोई नई चीज यूज करो, देखो रख करके कोई वर्ड को उतना करना पड़े, जैसे NG4 से भी है। अच्छा, मैंने आईडी भी यही दिया हुआ ना, या इसको चेंज करो, या यही है ना, डुप्लीकेट, और न्यू एम्प कर देते हैं। जब हम ऊपर कॉल करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, न्यू एम्प। ऐसे ही एडिट वाले को भी क्या कर देते हैं, वहां एडिट एम्प्लॉय ले जाते हैं, ये आईडी भी एडिट, चलो अब हम इस बटन का कोड लिखेंगे, सेव।
अब आप यहाँ पे यही है बच्चे सेव चेंजेस। अब इसमें क्लिक लगाएंगे, तो क्लिक कैसे करेंगे? इस बटन पे आके ये सिंगल राउंड ब्रैकेट है, वन वे बाइंडिंग में एक ही काम होगा। क्लिक ऐसे होता है क्लिक, और इसका नेम दे दिया सेव क्लिक, और ये सेव क्लिक में कहां बनाऊंगा? कोई PS फाइल। एक तो ये जो सेव क्लिक है, ये एरर देखना है काम में, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे ऐसे लिखना क्लिक राउंड ब्रैकेट वन वे बाइंडिंग, क्लिक ही होगा, एक ही काम। और ये PS फाइल में आ जाओ, जैसे कैप्टॉल बना हुआ, तो इसी के अंदर से क्या बना हुआ? एक सेव। अब हमें देखना है, जैसे कैप्टॉल बनाया हुआ, अब हमें क्या देखना है कि सेव डाटा आ भी रहा है कि अलर्ट अभी चेक होगा न्यू एम्प्लॉई डॉट नेम, चेक कर लेते हैं। न्यू एम्प्लॉई, ये नेम लिखा और सेव ये है ना, अलग से कैंसिल करो, क्वालिटी दिया था ना, ये है ना, यहाँ पे आना चाहिए था न्यू एम्प्लॉई डॉट नेम। एरर तो नहीं। इंस्पेक्ट कंसोल पे गए, एरर बता रहा है, मेरा आपको चेक .ps फाइल में 108 employee.5 लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ डाटा पहुंचना चाहिए। तो कोड क्या लिखना है पहले? तो एम्प्लॉय सर्विस डॉट सेव एम्प्लॉय, और यहाँ पे कोई न्यू एम्प्लॉय डॉट सब्सक्राइब ऐसे लिखा था। एक सब्सक्राइब के दो ब्लॉक होते हैं, एक सक्सेस और एक फेल। ये वाला जो है ये सक्सेस है, और ये वाला जो है ये फेल, ऐसे ही आता। अब यहाँ पे ये रिस्पांस में इसका रिस्पांस आएगा, तो सेव होने के बाद अलर्ट मैंने मैसेज दे दिया डेटा
से, और उसके बाद कॉल कर दिया मैंने गेट ऑल, तो ऊपर गेट ऑल बनाया। ठीक, और अगर यहां पे कोई एरर है तो वो यहां जाएगा। ठीक, और यहां पे मैसेज दे दिया अनेबल टू एक्सेस एपीआई, यही होगा। हो गया, इतना ही कोड था सेव। अगर चाहते हो सेव होने के बाद टेक्स्ट बॉक्स खाली भी हो जाए तो यहां पे न्यू एम्प्लॉय डॉट नेम, न्यू एम्प्लॉय डॉट एड्रेस, न्यू एम्प्लॉय डॉट सेल। अगर आप चाहते नहीं मैंने क्लियर रैक ही बना लेना, इसका क्लियर रैक बना लो, यहां से इसको कट करके क्लियर रैक बना दिया। और इस क्लियर रैक को कहां कॉल करना, गेट कॉल के आपकी चाहे पता ही होती है। ठीक, तो ये था सेव का कोड। ऐसे सर्विस को कॉल करते हैं कॉल। अब सेम चीज एडिट, तो जैसे एडिट पे क्लिक करेंगे एडिट क्लिक बनेगा, वही फाइंड वाला कोड डेटा टेक्स्ट बॉक्स में आएगा और उसके बाद अपडेट। ये लिख लिया, तो अब यहां पे देखो यहां पे हम नेम एंटर करेंगे, यहां पे एड्रेस और सैलरी। सेव, सेव नहीं हुआ, तो डेटा सेव डालना था कंसोल में, तो देख लेते हैं क्या है कुछ एरर कोई नहीं आई। एरर भी कोई नहीं है, बट सेव भी नहीं हुआ। देखें, लगता है ये तो एरर बनाया हुआ ना, ब्रैकेट का देखा। ठीक है,
बार बार अलर्ट आ रहा है। नहीं सेव हुआ, नहीं हुआ ना सेव, वो रिपोर्ट आ रहे हैं ना। चेक करें सेव पे जा भी रहा है कि नहीं। एरर बटन एरर दे रहा है ये क्लियर नहीं बता रहा है। ये डेटा जो है एनजी मॉडल, एनजी मॉडल के लिए फॉर्मूला का होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो ये देखते हैं जी। अब आप आ जाओ, छोटा मोटा कुछ चेंज हो एडिट, तो जो डेटा आया है वो यहाँ टेक्स्ट बॉक्स में आना चाहिए। तो क्या लिखोगे, HTML में जाओ, आप भी देखना है क्या है। बेसिकली हम लोग इसमें काम कर रहे हैं, थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं। ये आपका एडिट, तो ये आपने बच्चे को लूप लगा हुआ, और ये वो एडिट वाला यही है। तो यहां पे क्लिक इज इक्वल टू एक हम बनाएंगे एडिट क्लिक, और इसमें हम पास कर देंगे पूरा एम्प्लॉई ऑब्जेक्ट। अब ये एडिट क्लिक बनाएंगे, तो जो एडिट एम्प्लॉई है उसमें डेटा डालते हैं और उसको बाइंड कर देंगे नीचे मॉडल। तो ये ऑन क्लिक जैसे होता है, बिल्कुल वही। अब ये एडिट क्लिक आप यहां बना लो, एडिट क्लिक, और यहां क्या पास करेंगे, एम्प्लॉय का डेटा यहाँ है लॉजी एंड, और यहां पे एम्प्लॉय मॉडल वही डेटा आ रहा है, ठीक। और इसको हम कहां सेव करेंगे, एडिट एम्प्लॉय, कहां पे एडिट एम्प्लॉय, और इस एडिट एम्प्लॉय को बाइंड कर देंगे जो मॉडल एडिट एम्प्लॉय का बनाया, उसमें जो 3 टेक्स्ट बॉक्स हैं वहां लिखेंगे एडिट एम्प्लॉय डॉट नेम डॉट एड्रेस डॉट सैलरी, और फिर लिख देंगे अपडेट का कोड। ना कर लो, ये देखना क्या कर रही है। कल हम लोग ये वाला पार्ट कंप्लीट करके और कल फिर नई एप्लीकेशन हम शुरू करेंगे, और वो एप्लीकेशन आपकी एंगुलर फ्रंट एंड होगा, बैक एंड में ASP.NET और JWT और INT यूज होगा। करके आना, इतना बेसिक आप फ्लो देखो कैसे कैसे काम हो रहा है।